नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उदयपुर क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान पीटीटी और बीएसटीसी वाले विद्यार्थी के लिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका बताओ जल्दी जल्दी आंसर। क्या पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से आपको संबंधित शब्द को चुनिए। केची कपड़ा को है तो आपका ये वाला रिलेशन किसमें आपका सही होता है, बताओ। देखिए, जिस प्रकार केची कपड़े को काटती है उसी प्रकार कुल्हाड़ी क्या करती है, लकड़ी को काटती है। सर जी यहाँ पे बी वाले को लो करो। जिस प्रकार से केची कपड़े को काटती है उसी प्रकार से रिलेशन आपका हो जाएगा कुल्हाड़ी किसको काटती है, लकड़ी को काटती है। सर जी यहाँ पे क्या करेंगे, बी वाले को लो करेंगे। यहाँ पे भावना का है, महिपाल का है, योगेश का है, सुरेश का है, सबका यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछा है, यदि 371 का संबंध आपके 150 से है तो इसी प्रकार से आगे यह संबंध किससे हो जाएगा, बताओ। देखिए 371, बताओ फटाफट से। अब देखो, सबसे पहले आप निकालो 371 का रिलेशन आपका हो जाएगा 150 से। तो ये संबंध कैसे बना, देखो। सबसे पहले देखो, 3 और 1 में कितना अंतर है सर जी, इसमें -2 हुआ। 7 से 5 कितना हुआ सर जी, -2 हुआ, हुआ ना। हाँ, अब 1 से 0 -1 हुआ, यानी ये वाला आपका शब्द बैठता है। उसी प्रकार से हम आगे भी करेंगे। आगे हमारे सामने क्या है, आगे सर जी हमारे सामने है 468। इस 4 से -2 गए तो कितने बचे, ये बचे सर जी आपके 2। इस 6 से -2 गए तो कितने बचे, ये बचे सर जी आपके 4। और 8 में से -1 गए तो ये बचे आपके 7। तो यानी 247 सर जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लो करो, शाबाश, क्या बात है। एक बार मुझे कमेंट दिखाओ, इसका लॉक ओपन करो, लॉक करो इसको, एक बार कमेंट दिखाओ फटाफट से मुझे एक बार। चलो अगला क्वेश्चन है, बेमेल समूह का चयन करो। ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर, शाबाश। फटाफट से क्लास को शेयर कर दो, है ना। फटाफट से क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो, रेपिडो बना दो, धुआं धुआं कर दो। चलो बिल्कुल, मैं सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे आंसर देखना चाहूंगा। महिपाल का है, योगेश का है, भावना का है, पायल पालीवाल का है, सबका यहाँ पे आंसर आना शुरू हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तालाब का झील है, पिस्तौल का बंदूक है, कार का बस है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर जी आपका आपका बेमेल को छाटेंगे, यहाँ पे डी। तालाब झील, तालाब से क्या बनती है, झील बनती है। पिस्तौल से क्या, बंदूक, ये संबंध है। कार से बस, यानी चर्च से आपका स्मारक, ये वाला डी वाला क्या है आपका सुमिलित नहीं। अब बताना है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विषम संख्या का चयन करो। इसमें से आपकी अलग संख्या कौन सी है उसके अपने को चयन करो। करो, देखिए फटाफट से, फटाफट से करो इसका। यहां पे देखो 81 से यहां पे क्या है, यहां पे देखो 72 से यहां पे क्या है, छोटी है। अन्य सभी पहली संख्या से दूसरी संख्या बड़ी है। यहां पे देखो बड़ी है, यहां पे भी बड़ी है, यहां पे भी बड़ी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सर जी देखो मेरी बात सुनो, यहां पे क्या चल रहा है, विषम संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, ये बड़ी है, ठीक है, ये आपकी बड़ी है और ये आपकी बड़ी है। इसने पूछा है कि विषम का, यानी 45 से ये बड़ी है, 99 से ये वापस बड़ी है, 126 से डबल बड़ी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लो करेंगे। इसने पूछा कि अन्य सभी में क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, यानी दूसरी संख्या से पहली बड़ी है, दूसरी से पहली बड़ी है, दूसरी से पहली बड़ी है। तो यहाँ पे सर जी यहाँ पे बी वाले को लो करेंगे, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन, कि दी गई श्रृंखला को खाली स्थान को क्रम में रखने पर आपको कौन सा समूह पूरा करेगा। ठीक है, इसको अपने को पूरा करना है। करो, देखिए संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 जोड़े बन रहे, तो 9 के यहाँ पे जोड़े बना दो, 3 3 के, 3 3 के। यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, 1 2 3, एक जोड़ा ये बन गया, 1 2 3 ये। ठीक है, चलो अब इसको बिठा दो यहाँ पे, इसको बिठा दो। कैसे करेंगे इसको,
इसको पूर्ति कैसे करेंगे दो फटाफट से। यहाँ पे सर जी यहाँ पे करेंगे डी, ठीक है, यहाँ पे करेंगे सर जी डी और यहाँ पे करेंगे ई। अब देखो डी एफ ई, डी सी ई, ए सी बी, समझ गए ना। ए से ई आ गई, डी से वापस डी, उसी प्रकार सी से सी और सी से आ गया आपका एफ, बी से आपका ई और ई से आपका ई, यानी ये वाला ऑप्शन में यहाँ पे ए वाले को लो करेंगे, शाबाश, ठीक है। चलो अब बताओ कि सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है, तो डी का पिता, ई और डी का क्या संबंध हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ क्वेश्चन नंबर 6, इसने पूछा सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी कौन है सर जी, बी की पत्नी कौन है, बी की पत्नी हो जाएगी आपकी सी, सी बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी आपकी हो जाएगी सी, ये क्या है इसकी पत्नी, ठीक है। चलो ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा है, तो सी का बेटा कौन है, सी का बेटा सर जी आपका ई है, ये क्या है इसका बेटा। ए बी का भाई है, ए है जो बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, बी का भाई सर जी आपका ए, ये क्या है भाई, भाई। और आता है हमेशा फर्स्ट वालों के लिए, और डी का पिता है, और डी का पिता कौन है ए, और डी का पिता है, तो डी का पिता कौन है, ये आपका डी का पिता आपका ए हो गया। तो ई और डी का क्या संबंध है, एक तो आपका ये डी और एक आपका ये ई, क्या हो जाएगा, ये भाई का लड़का, भाई का लड़का क्या होगा, चाचा का भाई, चाचा का भाई, ये इसका पुत्र है, ये इसके पिता और इसके पिता वापस इसकी पत्नी, ये दोनों क्या है आपस में भाई हैं, और भाई का ये भाई की लुगाई और लुगाई का लड़का ये ई, तो ये आपस में क्या है चचेरा भाई, ये क्या हो जाएगा सर जी चचेरा भाई हो जाएगा, यानी भाई का लड़का, ठीक है। चलो चाचा का लड़का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ इसका आंसर। ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ, ठीक है, बी की आयु सी से 4 वर्ष अधिक है और डी से 3 वर्ष कम है, यदि ए की आयु 17 है। यहाँ पे बता रखा है ए की आयु कितनी है, यहाँ पे लिखो ए की आयु बराबर लिखो 17, ठीक है, और डी की अपने को आयु ज्ञात करना है। ए की आयु अपने को 17 पता चल गया, ठीक है, तो इसने क्या पूछा 3 वर्ष कम है, 3 वर्ष किसका कम है, बी का, यहाँ पे कितना करो, बी का 12 करो, 5, यहाँ पे 5 वर्ष पहले हुआ, 5 वर्ष पहले हुआ, बी क्या है 5 वर्ष पहले हुआ, तो 5 पहले, तो यानी बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर सर जी आपका 12 वर्ष। अब बात करें सी, तो सी की कितनी होगी, सी की होगी सर जी आपकी 8 वर्ष, सी की होगी आपकी 8 वर्ष। तो अपने को डी का ज्ञात करना, डी का कितना हो जाएगा, डी का सर जी आपका कितना हो जाएगा, डी का आपका बताओ 15 और 2 वर्ष पहले, तो 15 से 2, 17 से -2 करो तो कितने हो जाएंगे, ये 15 वर्ष। तो आपकी डी की आयु कब होगी, ये आपकी डी की आयु आपकी 15 वर्ष, यानी बी वाले को लो करो, शाबाश। क्लास को शेयर करो। यदि इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख दो, कुछ नहीं करना, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। एन ए टी आई ओ और आपका एन, इसको क्या लिखा 4 6 7 2 3 4, ठीक है, इसको ये लिखा, और क्या है इसको, ये आपका है क्या है ई ए आर आपका एन, इसको क्या लिखा, इसको लिखा 16 54। अब अपने को निकालना इसका वाला, ये ए का निकालो, फिर टी का, फिर टी का, फिर ई का, फिर एन का, फिर टी का, फिर आई का, फिर ओ का, और फिर एन का। अब देखो ये ए का कोड कहाँ पे मिलेगा, ये ए का कोड, ए का कोड कितना है सर जी, ये 6, तो ए का नीचे लिखेंगे सर जी 6, ठीक है। अब देखो टी का, तो टी का कितना है, टी का सर जी 7 है, तो इस टी का 7 है और इस टी का भी आपका हो जाएगा 7। अब देखो 677 किस में मिले क्या, इसमें 677 नहीं काटो, इसमें आगे 6 नहीं काटो, इसमें नहीं काटो, तो यहाँ पे सर जी डी वाला हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। पूरा नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, सोमू एक स्थान से ए सीधा बी तक जाने के लिए 12, सोमू एक स्थान से, बताओ देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताए इसका आंसर। चलो
सोमू एक स्थान से, यदि यहाँ पे आपका सोमू खड़ा है, यहाँ पे आपका कौन, ए स्थान पे कौन खड़ा है, सोमू खड़ा है, यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया और सीधा जाता है, सीधा यहाँ पे बी तक पहुंचने के लिए इसने 12 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बी आ गया। वहां से वो दाया घुमा, दाया किधर हो जाएगा, दाया नीचे, दाया घुमा कितना, 8 किलोमीटर चला, तो वो सीधा गया कितना, 8 किलोमीटर। और 8 किलोमीटर चलने के बाद सी स्थान पर पहुंचा, तो 8 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका सी आ गया। उस स्थान से वो दाया मुड़ा, उस स्थान से वापस दाया, तो नीचे जा रहा है, उसका दाया हाथ किधर हो जाएगा, बताओ। दाया घुमा और 6 किलोमीटर चला, दाया नीचे जा रहा है, उसका दाया हाथ किधर हो जाएगा, उसका दाया सर जी आपका इधर हो जाएगा। दाया मुड़कर कितना आपका चला, वो आपका 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला और वो डी स्थान पे आ गया। कहाँ पे आ गया, वो डी पे आ गया, यहाँ पे डी आ गया, डी स्थान पर पहुंच गया। अब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी है, आरंभिक स्थान से यहां से उसकी दूरी ज्ञात करनी है, यहां से, ठीक है, यहां से उसकी दूरी ज्ञात करनी है। यहां तक तो वो आ गया है, अपने को दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली तिरछी ज्ञात करनी है। ठीक है, अपने को कण ज्ञात करना, कण ज्ञात करना, तो ये कितनी हो जाएगी, ये सर जी पूरी आपकी 12 है, पूरी कितनी है, पूरी सर जी 12 है, 12 है। उसमें से यहाँ तक कितना आ गया, यहाँ पे सर जी आपके 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया है, तो 12 में से 6 गए तो कितनी, ये ऊपर वाली तो हो जाएगी आपकी 6, और ये कितनी सर जी, ये हो जाएगी आपकी 8, ये हो जाएगी आपकी 8। तो करो, 6 का कितना होता है, 6 का होता है सर जी आपका 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का 36 और 8 का 64, इनको जोड़ करने पर कितना आएगा, 100। तो 100 किसका होता है, 100 आपका 10 का वर्ग होता है। तो यानी सर जी यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को कोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। इसमें देखो एस सी कॉमन है, एस सी कॉमन है, एस सी कॉमन है, काटो। ठीक है, हाँ, अब क्या है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, तो ए पहले आएगा, ये ए कॉमन है, काटो। उसके बाद एन आता है आपका 14 पे, ये आएगा 1 नंबर पे, ये आएगा आपका 2 नंबर पे। फिर देखो यहाँ पे आई है, आई आपका 9 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है और एन आपका ई आपका 5 पे आता है, तो ये आएगा आपका 3 नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आई 9 पे, एच आपका 8 पे, तो ये आएगा आपका 4 नंबर पे और ये आएगा आपका 5 नंबर पे। अब देखो 1 नंबर पे क्या आ रहा है, 1 नंबर के सामने क्या है, 3, तो ये आएगा 3, ये आएगा 3। 2 नंबर के सामने क्या है, 2 नंबर के सामने 5, तो ये आएगा आपका 5। 3 नंबर के सामने क्या है, 3 नंबर के सामने आपका 1, ये आएगा 1। 4 नंबर के सामने क्या है, 4 और 5 नंबर के सामने क्या है, 2। ये वाली संख्या किस में मिली, देखो 35 142, 35 142 किस में, 35 142 सर जी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करो, शाबाश। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन निकालें। चलो सर जी अगला क्वेश्चन निकालो फटाफट से, ये लो अगला क्वेश्चन। अपने को इसको क्या है, व्यवस्थित बिठाना है। पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, इसको क्या है, अपने को व्यवस्थित बिठाना है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का बताओ फटाफट से आंसर, 14 का बताओ फटाफट से। पहले क्या आएगा, पहले सर जी मिट्टी आएगी, पहले क्या आएगी सर जी, पहले आपकी मिट्टी आएगी, यहाँ पे मिट्टी, मिट्टी के 3 नंबर। उसके बाद क्या आएगा, मिट्टी में सर डालेंगे, बीज डालेंगे, मिट्टी में क्या डालेंगे, बीज डालेंगे, 1 नंबर। फिर क्या करेंगे, फिर सर जी आपका पौधा होगा, फिर आएगा पौधा, मिट्टी में बीज डालेंगे, क्या बनेगा, पौधा, पौधे के 4 नंबर। फिर क्या बनेगा, पुष्प आएगा, पुष्प होगा, पुष्प, और फिर क्या लगेगा, फल लगेगा, तो फल लगेगा बाद में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। ये वाली संख्या किसमें, 3 1 4 2 5, 3 1 4 2 5 1, बिल्कुल डी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे, शाबाश। अगला है कि दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर क्रम रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा आपका अक्षर सही करेगा, बताओ। कुछ नहीं करना, नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 यहाँ पे जोड़े बन रहे, तो यहाँ पे 4 4 के डिजिट बना लो, 4 4 के, 1 2 3 और 4, एक जोड़ा ये बन गया, 1 2 3 4, एक जोड़ा ये बन गया, 1 2 3 और 4, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब देखो, अब देखो इसमें क्या है, पीछे एस आर है, इसमें भी क्या है, एस आर है, फिर यहाँ पे क्या है, पी है, तो यहाँ पे क्या भर दो, यहाँ पे भर दो सर जी पी, यहाँ पे क्या है, क्यू, तो यहाँ पे भर दो क्यू। ठीक है, पूरा हो गया। देखो क्यू है, क्यू है,
पी है, एस है और आर है और आर है। ठीक है, यहाँ पे वापस इसको भी पूरा कर दो। यहाँ पे क्या है क्यू पी, यहाँ पे क्यू पी, और 3 नंबर पे क्या है एस, तो यहाँ पे 3 नंबर पे भर दो एस। 4 नंबर पे क्या है आर, यहाँ पे भी आर। चलो ठीक है, ये पूर्ति कर ली। अब क्यू पी एस के बाद क्या है आर, तो यहाँ पे भी आर भर दो। अब क्या क्या भरा आपने, एक तो क्यू भरा, एक यहाँ पे पी भरा, एक यहाँ पे एस भरा, और एक आपके यहाँ पे आर भरा। तो ये वाली संख्या किसमें मिल रही, ये वाली, इसमें क्यू नहीं है, इसमें क्यू नहीं है, इसमें क्यू है, पी है, एस है और आर है। यानी सर जी यहाँ पे क्या करेंगे, सी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे। शाबाश, बिल्कुल क्लास को बेटा शेयर करो, है ना। चलो, एक परिवार घूमने निकलता है, पुत्री अपने पिता से आगे चली। ये आपकी कौन है, पिता। ये आपके हो गया पिता। पिता से आगे कौन चली, पिता से आगे आपकी चली पुत्री। चली, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है, पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है और पिता से आगे। तो यहां पे कौन है, पुत्र अपनी माता से पीछे। तो यहां पे होगी आपकी माता, और माता से पीछे क्या है, माता से पीछे आपका पुत्र, और पिता से आगे, पिता से आगे कौन है, आपका पुत्र। सही बात है। तो सबसे पीछे कौन चल रहा है, सबसे पीछे ये आपकी आगे आगे आपकी पुत्री, पुत्र के बाद माता, माता के बाद पुत्र, और पुत्र के बाद आपके पिता। सबसे पीछे चल रहा है आपके पिताजी। बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लो करो। शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर ए के ठीक विपरीत होगा। पासे का कोई सा भी प्रश्न है आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो बताओ देखें। ए का विपरीत निकालना अपने को, ए का विपरीत क्या होगा। इसमें कॉमन देखो, क्या संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही है, कौन सी संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही है। देखो पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें क्यू है, इसमें भी क्यू है। काटो, कॉमन संख्या को काट दो, और बची संख्या एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। तो ए का विपरीत आपका हो जाएगा आर। तो यानी सर जी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लो करेंगे, ए का विपरीत आपका आर हो जाएगा, यानी ठीक है ए वाले को यहाँ पे लो करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, कितने राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ सीमा साझा करती है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान के साथ कितने राज्यों की, तो सर जी ये लगती है 5 राज्यों की। अब कौन कौन से वो भी बताओ, तो बिल्कुल लिख लो। एक तो आपका है पंजाब, दूसरा आपका है हरियाणा, तीसरा आपका है यूपी, चौथा आपका है एमपी, और पांचवा आपका है गुजरात। ठीक है, अब इसकी सीमा कितनी लगती है, इसकी लगती है 89 किलोमीटर। इसके हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर। यूपी की 877 किलोमीटर। एमपी की लगती है 1600 किलोमीटर, और गुजरात की 1022। कभी कभी आपसे सीमा भी पूछ रहे थे कि गुजरात की सीमा कितनी लगती है। ठीक है, चलो पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, हरियाणा के साथ 7 जिले लगते हैं, यूपी के साथ लगते हैं आपके 2 जिले, एमपी के साथ आपके 10 जिले लगते हैं, और गुजरात के साथ आपके 6 जिले लगते हैं। ठीक है, चलो और कोई बताओ। और राजस्थान की कुल सीमा की बात करें तो वो लगती है 5920। उसमें राज की सीमा कितनी लगती है, इन सबको जोड़ोगे तो आएगा आपका 4850। उसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी 1070 किलोमीटर। ओके, चलो, कि आहट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है। आहट सभ्यता कोठारी नदी है, बेडच नदी है, गंभीरी है, या फिर परवन नदी है। आहट सभ्यता, यह आहट सभ्यता है आपकी बेडच नदी। ठीक है, अब बात करें बेडच नदी की। यहां से एक बेडच नदी निकलती है, यहां से ये निकलती है घोगुंदा की पहाड़ी से, घोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी आपकी निकलती है नदी, कौन सी आपकी आयड़ नदी। ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे बीच में क्या है सर जी, यहाँ पे बीच में क्या है आपकी उदय सागर झील है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका उदय सागर। उदय सागर आपकी क्या है, झील है, मीठे पानी की। इसका निर्माण किसने कराया, इसका निर्माण आपके उदय सिंह ने कराया था। कब कराया था, तो इसका निर्माण आपके 1559 में इसका निर्माण कराया था। ठीक है, ये क्या है, ये आपके सर जी आपके उदय सागर झील है। ठीक है, उदय सागर। अब इधर से क्या आ रही, इधर से आ रही है, तो आ से हो जाएगा आपकी आयड़ नदी। इस नदी का नाम क्या है, आयड़ नदी। इधर से आ रही है, और उदय सागर में इसका पानी गिरने के बाद वापस निकलती है ना, ये झील वापस निकलती है, गिरने के बाद वापस बाहर निकलती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है बेडच नदी।
नदी वही है, परंतु उसका नाम बेडस नदी हो जाता है। उदय सागर झील में गिरने के बाद वापस बाहर निकलती है बाद में, बाद से हो जाएगा बेडस नदी। ठीक है, तो यहाँ पे सर जी यहाँ पे बी वाले को लो करेंगे, शाबाश। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, मेजा बांध को, इंदिरा गांधी को, जवाई बांध को, या फिर नेहरा हो। यहाँ पे हो जाएगा जवाई बांध। और जवाई बांध कहाँ है सर जी? ये आपका जवाई बांध है सुमेरपुर, सुमेरपुर। और सुमेरपुर कहाँ है? ये सर जी आपका है पाली में। ठीक है, सबसे महंगा बांध है। चलो, कि ये पूछा है कि आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? बीकानेर से, पीलीभंगा से, उदयपुर से, या फिर सिक्कर से। तो ये आपके आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ पे? उदयपुर से मिले। बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लॉक करो। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, करौली। तो ये आपके कहाँ पे? जयपुर में बनाए जाते हैं। बिल्कुल ए वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देख लीजिए, इसका बताओ आंसर। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान के सीमा निकट है? वो आपका कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर सर जी, यहाँ पे सी वाले को लॉक करो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है कि पिछवाई कलाकृति में बने चित्र उद्गत किए हैं महाभारत से, रामायण से, भगवान कृष्ण जीवन से, या फिर राजपूतों से। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से। बिल्कुल यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न अनुक्रम में एक पद लुप्त है, जो सही विकल्प को चुनकर उसको पूरा करो। यहाँ पे क्या है? एन। एन आता सर जी आपके 14 पे, जेड आता सर जी आपके 26 पे, फिर कोमा, ओ आता सर जी आपके 15 पे, फिर वाई है सर जी आपके 25 पे, फिर कोमा, पी आता सर जी आपके 16 पे, फिर आपका एक्स आता सर जी आपके 24 पे, फिर कोमा, क्यू आता 17 पे, और डब्ल्यू आता आपके 23 पे, फिर कोमा, आर आता आपके 18 पे, और वी आता आपके 22 पे। और अपने को अगला पद ज्ञात करना। देखो संख्या डाल लेना सबसे पहले, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, तो 18 से आगे क्या आएगा? 19, और 19 पे क्या आएगा? 19 पे आएगा सर जी हमारा आएगा एस। ठीक है, अब देखो 26 से 1 निकाला तो 25, 25 से 1 निकाला 24, 24, और 24 से 1 निकाला 23, 23 से 1 निकाला 22, और 22 से वापस 1 निकाला तो 22 से 1 निकाला तो 21, और 21 पे क्या आता है? यू आता है। तो यहाँ पे एस यू किस में? एस यू सर जी यहाँ पे बी वाले को लो करो, शाबाश। फर्स्ट वाले में तो +1 हो रहा है, और इसमें आपके हो रहे हैं -1। ठीक है, फर्स्ट में 14 से 15, 15 16, 16 17, 18 से 19। ठीक है, इसमें तो प्लस किए, और 26 से 25 -1, 25 से 24 -1, 24 से 23 -1, और 23 से 22 -1, और 22 और -1 आपका 21। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अक्षरों की एक पंक्ति में अक्षर बाई ओर से 5वां स्थान है। पता लग गया कि बाएं से कितना है? बाएं से आपका 5वां स्थान। ठीक है, और दाई ओर से कितना है? 12वां स्थान। तो दाएं से कितना है? दाई ओर से कितना है सर जी? वो आपका है 12वां स्थान। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति अक्षर ज्ञात करना। तो कुल ज्ञात करने का मैंने आपको सूत्र बताया था। क्या सूत्र है? सूत्र क्या है? बाएं प्लस दाएं -a कर देना। तो बाया कितना है? बाया सर जी 5, ये 5 करो। फिर दाया कितना है? दाया कितना है? दाया सर जी 12, तो दाया करो 12 -1, 12 और 5 17, 17 में से -1 गए तो कितना होगा? ये बचे 16। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाले को लो करो। अब मुझे कमेंट दिखाओ एक बार फटाफट से, एक बार मुझे कमेंट दिखाओ जल्दी जल्दी। चलो भावना, महिपाल, संगीता, है सबका सही है, सबका यहाँ पे सही है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन निकालें। चलो सर जी अगला क्वेश्चन निकालो। यदि इसका आपका अर्थ ये है तो इसका अर्थ क्या होगा? निकालो। एन कितने पे आता? संख्या डाल दो। एन आता सर जी आपके 14 पे, ओ आता सर जी आपके 15 पे, टी आता सर जी आपके 20 पे, और ई आता सर जी आपके 5 पे। इसको क्या लिखा? इसको ये पी आता 16 पे, क्यू आता 17 पे, वी आता सर 22 पे, और जी आता सर जी 7 पे। अब देखो इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या है फटाफट से देखो। गुड मॉर्निंग पूनम चौधरी हैं, बबीता हैं, काव्या हैं। अरे गुड मॉर्निंग कहाँ चला है रवि? पूजा मीणा है, रोकी हैं, ज्योति हैं, भावना है, योगेश का है, हरिओम का है, अभिषेक मीणा, सबका सही है। चलो यहाँ पे अपने को पूछा है 14 से 16 प्लस 2 हुए, 15 से 17 प्लस 2 हुए, 20 से 22 प्लस 2 हुए, और 5 से 7 प्लस 2 हुए। अब आगे वाली में भी अपन 2 करेंगे। टी कितने पे आता? टी आता सर जी 20 पे,
आई आता सर जी आपके 9 नंबर पे, एम आता सर जी आपके 13 पे, और ई आता सर जी 5 पे। इसमें दो जोड़ो, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो। 20 और 2 22, 9 और 2 11, 13 और 2 15, 5 और 2 7, 22 पे वी, 11 पे के, 15 पे ओ, और 7 पे जी। अब ये वाली संख्या किसमें देखो, वी के किसमें है, इसमें नहीं है, काटो। वी के ओ जी सर जी, यहाँ पे ओ जी आओ जी, यहाँ पे बी वाले को लो करो, शाबाश। वी के ओ जी, ठीक है, ओ जी आओ जी है। चलो, दर्पण में देखी गई घड़ी में 3:15, 3:15 का अर्थ होता है यानी 3:15 हो रहे हैं। तो उसको घड़ी का सही समय क्या होगा, तो 11:60 में से घटा दो, 11:60 में से 3:15 घटा दो, ये आपके 45, और 11 में से 3 गए तो कितने बचे, ये 8, तो 8 बजकर यहाँ पे 45, 8 9 10 11, यानी 8:45। तो यहाँ पे बी वाले को लो करेंगे, शाबाश। चलो, अब बताओ कि डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का है, झालावाड़ का है, चूरू का है, या फिर टोंक का है। डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है बताओ। मैं यहाँ पे आंसर दिखाना चाहूंगा। चलो 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 भाई, सेशन को शेयर करो फटाफट से। नव प्रजापति हैं, दीपक हैं, संजय हैं, अमन हैं, एस ज्योति हैं, पिंटू चौधरी हैं, भावना राजपूत हैं, ललिता हैं, लक्षिता जांगीड़ हैं। चलो, सबका यहाँ पे सही है, सबका यहाँ पे सही है। डोल नृत्य आपका कहाँ का हो जाएगा, डोल नृत्य सर जी आपका हो जाएगा जालोर का, ठीक है। चलो, पनियारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य, ये किया जाता है कौन सी जाति में, पनियारी। कंजर जाति में करते हैं, कालबेलिया में, भीलों में, या फिर गरासिया में। पनिहारी बताऊं, पनियारी करते हैं सर जी कालबेलिया जनजाति, कालबेलिया जनजाति के लोग करते हैं पनियारी नृत्य, ठीक है। सर जी इसकी ट्रिक बताओ, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कालबेलिया जनजाति के नृत्य याद करने की। कालबेलिया जातीय नृत्य, ठीक है, नृत्य, इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, बाईपास, बाई पास, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो बा से हो जाएगा बागड़िया, बागड़िया नृत्य। ई से हो जाएगा इंडोनी, इंडोनी। पा से हो जाएगा पनिहारी, पनियारी। और स से हो जाएगा संकरिया। ये कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से, बाईपास, ये इसकी क्या है, TRICK, ये इसकी क्या है ट्रिक। बा से बागड़िया एक नृत्य, ई से इंडोनी 2 नृत्य, पा से पनियारी 3, और स से संक्रिया 4। ये कालबेलिया जनजाति के। तो यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे पूछा कि पनिहारी किसका लोक नृत्य है, तो पनिहारी किसका हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे पनिहारी है, पनिहारी है ना, तो यहाँ पे पनिहारी किसका है, पनिहारी सर जी कालबेलिया का। यहाँ पे बिल्कुल बी वाले को लो करेंगे, शाबाश, ठीक है। क्लास को भाई फटाफट से शेयर करो कि देव नारायण जी की फड़ को कौन सा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। देव नारायण जी की फड़, यहाँ पे मोस्ट लगा दो। देव नारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ, फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ, डाक टिकट जारी हुआ, कब हुआ, वो हुआ था आपके, कब हुआ था, 2 सितंबर, 2 सितंबर 1992 को। कितने रुपए का हुआ, तो इनकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, 5 रुपए का, ठीक है। और देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी फड़, सबसे पुरानी पूछे, सबसे पुरानी भी फड़ है, सबसे पुरानी, ठीक है। चलो, और इसका जंतर वाद्य यंत्र से करते हैं, और कौन सी जाति के लोग करते हैं, इसको फासते समय गुजर जाति के भूपे, गुजर जाति के लोग द्वारा और गुजर जाति के भूपे करते, ठीक है। चलो, अब बताओ कि रक्षाबंधन का त्योहार किस महीने में मनाते, रक्षाबंधन का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार किस महीने में मनाते, बताओ बताओ, रक्षाबंधन का त्योहार किस महीने में मनाते, बताओ। मैं ट्रिक बताऊं, सर जी ट्रिक बता दो। तो यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूं, रक्षाबंधन में आपको याद करने की आपको ट्रिक बता रहा हूं। इसको एक बार मिटा देते हैं ताकि आपको यहाँ पे नया लिख देते हैं, ठीक है।
उतार दिया होगा आपने तो, है ना। इतने आप धीरे धीरे नहीं चलते हो, है ना, इतने डिले थोड़ी हो, डिले थोड़ी हो आप। रक्षाबंधन का त्योहार, आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं श्रावण महीने में। कब मनाते हैं? श्रावण महीने में। अब श्रावण महीने के ट्रिक याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। श्रावण, श्रावण माह, इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। श्रावण में हरे नाग ने, हरे नाग ने छोटी की रक्षा की, छोटी की रक्षा की। श्रावण में हरे नाग ने छोटी की रक्षा, तो श्रावण से श्रावण महीना, हरे से हो जाएगा हरियाली अमावस्या, हरिया अमावस्या। नाग से हो जाएगा नाग पंचमी, नाग पंचमी। छोटी से हो जाएगा छोटी तीज, छोटी तीज, ठीक है। और रक्षा से हो जाएगा आपका रक्षाबंधन, रक्षा से हो जाएगा आपका रक्षाबंधन का त्योहार पूर्णिमा को, श्रावण माह की पूर्णिमा को, ठीक है। तो ये आपको नर्त याद करने की मैं आपको ट्रिक भी बता दी, ठीक है। चलो, अब पूछा है कि दिए गए आरेख में व्रत मजबूत से, मजबूत आदमी, ये व्रत किसमें? ये आपका है मजबूत, मजबूत आदमी से, ठीक है, आदमी से, ठीक है। वर्ग छोटे आदमी से, ये वर्ग है ना, ये वर्ग किसके लिए? वर्ग आपके छोटे आदमी के लिए, छोटे आदमी। और त्रिभुज सैनिक अधिकारियों के लिए, त्रिभुज है जो सैनिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी के लिए दर्शाता है। तो कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी को दर्शाता है जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं है? क्या प्रश्न पूछा है? कौन सा सैनिक अधिकारी जो दर्शाता है जो छोटे तो हैं, छोटे तो हैं लेकिन मजबूत नहीं है। तो मजबूत वाला नहीं है, यानी मजबूत, ये वाला अपने को नहीं निकालना है। ऐसा कौन सा है सैनिक है जो छोटे तो आदमी है परंतु मजबूत के अंदर नहीं आना चाहिए, यानी इस गोले के अंदर नहीं आना चाहिए। तो कौन सी हो जाएगी? वो संख्या हो जाएगी हमारी 2। 2 देखो त्रिभुज में भी आ रहा है और वर्ग में भी आ रहा है, परंतु वो व्रत में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाले को लॉक करो। चलो, अगला क्वेश्चन है, यह जानने के लिए 60 व्यक्ति यानी अपने को पता चल गया कुल कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल व्यक्ति आपके 60 है। 7 साक्षर किया गया है क्योंकि टेनिस, शतरंज और कैरम खेलते हैं। प्रातः आंकड़ों के सूचित कर आंकड़े आरेख में प्रस्तुत किया गया था, जैसे कि नीचे दिया गया है। आरेख का अध्ययन करते हुए बताया कि कितने व्यक्ति कोई खेल नहीं खेलते हैं। ये सारे के सारे व्यक्ति क्या करते हैं? खेल खेलते हैं। तो इसने बताया कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो खेल नहीं खेलते। टोटल कितने? टोटल आपके 60 विद्यार्थी, 60 व्यक्ति है, उसमें से कितने विद्यार्थी खेल नहीं खेलते, अपने को वो निकालना है। तो ये पता लगा दो कि कितने विद्यार्थी ऐसे जो खेल खेलते हैं। ये कितना है? 9, ये 9 को जोड़ो। ये कितना है? 10, 10 को जोड़ो। ये कितना है? 8, 8 को जोड़ो। ये कितना है? 7, 7 को जोड़ो। ये कितना है? 11 है, 11 को जोड़ो। और ये कितना है? 12। अपने को निकाला कितने विद्यार्थी ऐसे जो खेल नहीं खेलते। तो पता करने के लिए ऐसे निकालो खेल कितने खेलते हैं, खेल कितने खेलते हैं, उसमें से निकाल देंगे जो पता चल जाएगा इतने विद्यार्थी खेल नहीं खेलते हैं। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 7 20 और 7 27, 27 हो गए। 27 का यहाँ पे 7 हासिल, 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। यानी कितने विद्यार्थी ऐसे जो खेल खेलते हैं? ये खेल खेलने वाले, खेल खेलने वाले, ठीक है, कितने? 57। तो 57 विद्यार्थी जो खेल खेलते हैं। तो कितने नहीं खेलते हैं? तो 60 में से घटा दो तो कितने? 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो खेल नहीं खेलते। 3 विद्यार्थी जो खेल नहीं खेलते। तो यहाँ पे सर जी 3 विद्यार्थी ऐसे जो खेल नहीं खेलते। ये 57 विद्यार्थी तो खेल खेलते हैं। कोई कैरम खेल रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, कोई शतरंज खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है। यानी 57 विद्यार्थी ऐसे हैं जो खेल खेलते हैं और 3 विद्यार्थी ऐसे जो कोई खेल नहीं खेलते। यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन, एक पासे की 3 स्थिति दी गई है, उनमें पर आधारित दिए गए गण में कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी? यानी 2 के सामने क्या होगी बताओ? 2 का विपरीत बताओ। देखें अब एक बार ये देखो कि कॉमन संख्या कौन सी आपको दिखाई दे रही है। कॉमन संख्या यहाँ पे 4 है,
सर जी 4 है। इस वाले चित्र में 4 है, सर जी 4 है। यहाँ पे 1 है, सर जी है। यहाँ पे भी 1 है, सर जी है। तो कॉमन संख्या को काटो, एक चित्र में 2 संख्या कॉमन है, काटो, और बची संख्या एक दूसरे की क्या होती है, वो सर जी होती है विपरीत। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी 2 का विपरीत 6 सर जी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करो, डी वाले को लॉक करो, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अलवर में, कोटा में, भरतपुर में या करौली में? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, ये आपका हो जाएगा सेवर। और सेवर कहाँ है सर जी, सेवर आपकी है भरतपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। चलो क्लास को बेटा शेयर करो फटाफट तरीके से, क्लास को क्या करो, शेयर वेयर करो। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता है, कांडला है, हल्दिया है या फिर विश्कर्म है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कांडला सबसे नजदीक बंदरगाह। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? कोठारी नदी, बनास नदी, घोड़ा या फिर बेटच? तो मेजा बांध का है भिलवाड़ा में, और ये आपकी कोठारी नदी पर इसका निर्माण किया। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ? काले हिरण के लिए है, बाघों के लिए, हाथी के लिए या फिर शेरों के लिए? तो ताल छापर आपका हो जाएगा किसके लिए, काले हिरण के लिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का धातु नगरी कहलाता है? भीलवाड़ा है, जयपुर है, नागौर है, अलवर है? राजस्थान की धातु नगरी आपका हो जाएगा अलवर, नागौर, बिल्कुल यहाँ पे सी वाले को लॉक करो। किस जिले में मैग्नीज अधिक मात्रा में निकलता है बताओ? किस जिले में मैग्नीज अधिक मात्रा में निकलता है? कौन बताएगा सबसे पहले? सबसे पहले करेक्ट आंसर कौन बताएगा? सिक्कर में, पाली में, सिरोही में या फिर बांसवाड़ा में? मैग्नीज ये निकलता है सर जी आपके बांसवाड़ा में, यानी डी वाले को यहाँ पे लॉक करो, शाबाश। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि आज वाली क्लास आपको कैसे लगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट कर देना, और नंबर नोट कर लो, 90 57 92 56 04 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और रोजाना सुबह क्लास कितनी बजे होती है? रोजाना सुबह क्लास होती है 8 बजे। रोजाना सुबह क्लास होती है कितनी बजे? रोजाना सुबह 8 बजे होती है शिक्षण अभिरुचि क्लास। तो आप सभी विद्यार्थी रोजाना सुबह 8 बजे शिक्षण अभिरुचि वाली क्लास के लिए तैयार हो जा करो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमा गणी। और अभी कोई क्लास नहीं होगी, आज क्लास यही रहेगी क्योंकि शादी में जाना है, सर भी शादी में गए हैं, मुझे भी शादी में जाना है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमा गणी। सभी विद्यार्थी सुबह 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। ओके।